हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टॉक गुरु में, जहां हम रोज़ बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, उसका डे वाइज परफॉर्मेंस और नेक्स्ट डे के प्रोजेक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ मैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज 30th ऑफ दिसंबर का बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस पे ज़रा सा देखते हैं। बैंक निफ्टी खुला 34,977 पे। इसने हाई बनाया 37,179। इसका लो था 34,751 और ये क्लोज हुआ 35,063 पे। तो ये 15 मिनट्स की क्या है बैंक निफ्टी की, आप चार्ट देख लीजिए। फर्स्ट कैंडल काफ़ी अप एंड डाउन होकर बंद हुआ। फर्स्ट कैंडल अगर आप ध्यान से देखें कि ऑलमोस्ट 35,000 के आसपास था, वही उसका हाई था। उसके बाद वो फर्स्ट कैंडल तो पहले 15 मिनट में तो मार्केट ऐसे गिर रही थी जैसे लग रहा था कि बहुत गिरने वाली है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में उसने अपने आप को संभाला और देन ऑन वो ना बढ़ी ना घटी और यही चलता रहा उसका ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा। और ऑलमोस्ट आप देखिए 10 साढ़े 10 के बाद मार्केट गिरी, फिर 12 बजे से वो वापस रिवर्स हो गई और उसके बाद साइडवेज। तो ये जो बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस था, ये आपको मैंने पहले चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की। बिल्कुल वॉल्यूम नहीं, बिल्कुल एफ की पार्टिसिपेशन नहीं, तो इतना स्लगिश मार्केट में बहुत ही ज़्यादा स्टॉप लॉस कटते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, क्योंकि इसमें आप बहुत ही ज़्यादा फंस से जाते हैं। क्योंकि अब मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि अगर आप बैंक निफ्टी के जो जितने भी बैंक्स हैं उनका भी आप परफॉर्मेंस देखो तो एक एयू बैंक आपको 3% आपके ऊपर जाते हुए दिखता है और उसके साथ इंडस बैंक। अदरवाइज़ कोई बैंक 1% क्या 0.5% भी ऊपर नहीं था। आप देख सकते हैं बाकी सब HDFC, PNB, एक्सिस, ICICI बिल्कुल फ्लैट, नो वॉल्यूम, नथिंग हैपनिंग देयर। इनफैक्ट RBL बैंक फिर से 9% गिर गया। आप ऑप्शन चेन पे आए तो ऑप्शन चेंज का जो डेटा था आज, वो इतना क्लटर्ड था, इतना मतलब दोनों तरफ से कॉल राइटर भी नीचे गिरने को तैयार नहीं, पुट राइटर भी हार मानने को तैयार नहीं। 35,000 के आसपास बहुत, यहाँ पे 1 करोड़ के ऊपर कॉल राइटिंग हो रखी थी। सिमिलरली 80 लैक्स के आसपास पुट राइटिंग हो रखी थी। तो मार्केट को कोई स्पेस ही नहीं था, ऊपर जाए नीचे जाए कहाँ जाए। तो इसीलिए मार्केट ऐसे ही करते 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 प्रीमियम मीटिंग करता रहा और एंड में वो फिर एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कल के लो से ऊपर बंद हुआ। बस यही एक उसका प्लस था। कल का जो लो था बैंक निफ्टी का, उसके ऊपर आज बैंक निफ्टी बंद हुई। बस ये बैंक निफ्टी का एक ही सिल्वर लाइनिंग था। अदरवाइज़ तो कोई भी किसी भी हालत में ये कोई बहुत अच्छा दिन नहीं रहेगा। एक ईयरली क्लोजिंग के हिसाब से और मंथली क्लोजिंग के हिसाब से दिसंबर मंथ बहुत ही हॉरिबल रहा है। अगर आपको समझना है तो इसको ऐसे समझें, दिसंबर मंथ को ये आपको पूरी पिक्चर दिखाता है 15 मिनट की चार्ट के बेस पे। आप देखिए दिसंबर मंथ लगभग, आप देखिए यहाँ से, आप देखिए दिसंबर मंथ ने पहले तो दिसंबर मंथ नीचे तक गया था 35,500 तक, तो ये मेंटेन रहा ऑलमोस्ट 17 दिसंबर तक। 17 दिसंबर तक ये ऐसे ही मेंटेन रहा। लेकिन आप देखिए 17 दिसंबर के बाद जो लास्ट वीक, ये जो वीक था 20 तारीख के ऑनवर्ड्स, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं आया, क्योंकि इसी के आसपास से क्रिसमस हॉलीडेज शुरू हुए और एफ की पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा कम हो गई और टोटल फ्लैट मार्केट, चारों दिन फ्लैट मार्केट। ज़्यादा से ज़्यादा इन 4 दिन में सिर्फ प्रीमियम मीटिंग हुआ और कुछ भी एक्शन नहीं हुआ बेसिकली। तो ये बेस्ट वे टू डिस्क्राइब है। एंड यू कैन सी धीरे 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 करके काफ़ी, इस साल में इन्होंने 1 लाख करोड़ तक का तो उन्होंने पैसा निकाला ही है। लेकिन ये सब अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब मार्केट पीक पे थी, उसके बाद आप देखिए किस तरह का पैटर्न बनता रहा मार्केट। मंथ ऑन मंथ बैंक निफ्टी डी ग्रो ही हुआ। मंथ ऑन मंथ बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं डी ग्रो हुआ और एक क्लस्टर बनता, फिर उसका बेस टूटता, फिर एक क्लस्टर बनता, फिर उसका बेस टूटता। तो अभी तक तो 34,000 जो इसका लास्ट बेस था, उसने अपने आप को किस तरह उसको सेव किया। अब अगर हम आए कल के लिए, कल से नया
नया साल शुरू होता है, क्योंकि कल नई सीरीज़ शुरू होगी, जनवरी सीरीज़। उसके पहले यूएस मार्केट्स का अगर आप देखें, यूएस मार्केट्स टोटली फ्लैटिश है, यूरोप पूरा फ्लैट है। और अगर आप ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखें, वो भी $79 के आसपास है, 80 से थोड़ा सा कम है। तो कुछ खास न्यूज़ नहीं है, वहाँ पे हॉलीडे सीजन चल रहा है। बाकी उनकी अपनी न्यूज़ में उनका जॉब का जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो काफ़ी अच्छा आया है। मतलब वहाँ पे इकॉनमी के हिसाब से तो यूएस में कोई इशू आ ही नहीं रहा। वहाँ पे जो इशू आ रहा है इन्फ्लेशन के रिलेटेड इशू आ रहा है, और थोड़ा बहुत यूरोप साइड में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में आ रहा है। लेकिन वहाँ के भी जो टॉप जो मेडिकल हेड हैं, डॉक्टर फौची जो हैं, उनका यही कहना है कि इसकी सीवियरिटी उतनी नहीं है। ये आप उन्होंने खुद कहा है। तो उनका यही मानना है कि इस वायरस में उतना ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन डेथ्स वगैरह वो सब कंट्रोल में रहने वाली है। ये उनका अपना रिसर्च बेस तो यही कह रहा है बेसिकली। और जो वैक्सीनेशन की इफ़ेक्टिवनेस है वो भी कोई बहुत ख़राब नहीं है, यही बोला गया है। तो दे आर नॉट वरीड ऑन दैट। उनकी वरी सिर्फ यही है, जो मैंने हमेशा आपको वीडियो के हर वीडियो में बताई है, कि उनका जो फेड है रेट रिवीजन करेगा, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो रेट हाइक्स कर देंगे, विच विल नॉट बी अ गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। और अब हमारे आने वाले महीने की प्रोजेक्शन की अगर बात की जाए, तो उससे तो यही दिखता है मुझे कि हमारे लिए सबसे पहला बड़ा चैलेंज है 35,000 की रेंज के ऊपर रहना और 35,400 की तरफ जाना। मार्केट अगर जिस तरह से आज क्लोज हुई है और कल फ्लैट टू लिटिल अपसाइड खुलती है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर 35,500 मुझे दिखता है। बिकॉज एज पर द वीकली चार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक 35,000 ही बेस है। कॉल और पुट साइड के यहीं पर इम्पोर्टेंट लेवल्स है राइटर्स और पुट राइटर्स को देखा जाए। और उसके बाद जो है दूसरा हर्डल आता है वो सीधा 35,500 के आसपास ही आता है। तो अब आखिरी दिन इस साल का, और मार्केट का भी आखिरी दिन इस साल का, और साथ ही नया महीने का पहला दिन। पार्टिसिपेशन अभी भी वॉल्यूम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी कम है। तो सब डिपेंड करता है कि कल एसजीएक्स कैसे बिहेव करता है। तो ये था मोटा मोटा एनालिसिस। 35,000 35,500 यही ब्रॉड बेस रेंज निकल के आ रही है मार्केट की। 35,000 के नीचे जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। नए साल का पहला दिन, आखिरी दिन है इनफैक्ट, और फिर मंडे से नया साल शुरू हो चुका होगा। तो वो डिपेंड करता है, बाइंग आ सकती है लास्ट जो जिस तरह की क्लोजिंग आई है प्योरली उसके बेस पे कह रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ जो मेरा प्रीमियम ग्रुप है, जहाँ मैं पूरे महीने में लगभग 45 to 50 ट्रेड्स देता हूँ बैंक निफ्टी ऑप्शंस के। तो फ्रेंड्स, हमने 68% की एक्यूरेसी के साथ मंथ एंड किया, बट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारा 1:3 रहा। हालांकि हमारा ये वीक बहुत ही गंदा था। इनफैक्ट आज के भी मैं आपको बता रहा हूँ, थर्सडे की वजह से ही मैंने थोड़े से ज़्यादा ट्रेड्स किए थे, लेकिन देर वॉज लॉट ऑफ स्टॉप लॉसेस विच गॉट हिट। बट ओवरऑल एक्यूरेसी में कोई बहुत ये नहीं था। ये सिर्फ पोस्ट 25th स्टॉप लॉसेस हिट इसलिए हुए बिकॉज वॉल्यूम्स की कमी की वजह से बहुत बार चार्ट्स ने धोखा दिया। बट ओवरऑल फर्स्ट हाफ जो रहता है मार्केट का, बहुत ज़्यादा आपको एक्यूमुलेट करने में हेल्प करता है पॉइंट्स। तो इसकी वजह से 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में 2 लॉट की ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी इसमें ऑलमोस्ट 96,000 के आसपास आती है। ये मैं अपने 4 साल के रिच एक्सपीरियंस के बेस पे ट्रेड सेटअप करके अपने ग्रुप में देता हूँ। और आप अगर मेरे से जुड़ना चाहें तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ दिया हुआ है, जहाँ मैं आपको मेरे से आप टच में आएंगे तो मैं आपको वो डिटेल्स में बताऊँगा प्रीमियम ग्रुप के बारे में। तो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू ऑल टुमारो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।